वेलकम बैक। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आज अपना तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच खेलेगी, जो फाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। और जो आज का मैच जीतेगा वो सीरीज़ अपने नाम करेगा। और अगर वेस्ट इंडीज़ ये सीरीज़ जीतते हैं तो आई थिंक ये 1991-92 के बाद ऐसा होगा, यानी कि इतने लंबे अरसे के बाद वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ जीतेगा। लेकिन देखना है कि पाकिस्तान अपनी सीरीज़ ये बचा पाता है या नहीं। शाहिद हाशमी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हाशमी साहब, आज के मैच को देखते हुए कोई चेंजेस मुतवक्के हैं प्लेइंग 11 में? देखिए पिछले मैच में 3 चेंजेस की थी। तो मुझे लग रहा है कि वो अभी चल रहा है, तो एक दो तक वो अब जाहिर है साथ साथ चल रहे हैं। उसे मोहम्मद हारिस को भी देखना है कि उसे मैंने वनडे के लिए तैयार करना है। फिर एक फास्ट बॉलर यकीनन नसीम शाह वापस आएंगे, सुफियान मुकीम को भी चांस मिल सकता है। तो वो दो तो कम से कम तब्दीलियां करेगा। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि वेदर कैसा है और पिच की क्या कंडीशन है। जाहिर है एक पिच पे 2 मैच हो गए, अब तीसरे मैच के लिए नई पिच हो। सही है, नई पिच हो सकती है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग बॉलिंग को कैसा देख रहे हैं इस वक्त? जो ओडीआई स्क्वाड में और पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ रखी हुई है, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट यही था या कुछ और भी हो सकता था? देखिए, आप हारिस रऊफ आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली जो वनडे सीरीज थी उसके बेस्ट बॉलर थे। आपने उनको T20 खिलाकर फारिग कर दिया। शायद उनको ट्राई सीरीज में मौका मिलेगा तो वो ट्राई सीरीज के लिए उनको रेस्ट देने की बात की है। सलमान मिर्जा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी T20 में। बांग्लादेश की सीरीज में 3 मैचों में 7 आउट किए थे, पहली ही सीरीज थी। वो यूएई की ट्राई सीरीज के लिए फ्रेम में होंगे। तो आपको वनडे में अपनी बॉलिंग स्क्वाड हारिस, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, अगर आप ये 4 फास्ट बॉलर रख रहे हैं तो आपको एक आध बैकअप में भी रखना पड़ेगा। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, सलमान मिर्ज़ा की आपने बात कर दी, तो क्या खबर है सर? सलमान मिर्ज़ा वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में एशिया कप को लेकर, या फिर ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है इसमें? नहीं, ये आगे की दोनों T20 सीरीज है, एशिया कप भी T20 है। सलमान ने T20 में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और उससे इसी वजह से उनको जो टॉप एंड डार्विन में टूर्नामेंट हो रहा है जहां पाकिस्तान शाहीन गई है, वहां से हटाकर और यूएई के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है। टॉप एंड में वसीम जूनियर को भेजा गया है। वसीम जूनियर भी यूएई के लिए पाकिस्तान की टीम के फ्रेम में है। तो ये 3-4 बॉलर हैं। यकीनन सलमान मिर्जा को ट्राई सीरीज में माइक हैसन जरूर जरूर आजमाएंगे। बैटिंग ऑर्डर तो यही चलेगा। दरअसल हसन नवाज के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसे तीसरे या चौथे नंबर पे भेजा जाए। लेकिन मेरे हिसाब से माइक हैसन उसको T20 प्लेयर के तौर पर ओडीआई क्रिकेट खिला रहा है। यानी उसको उस वक्त वो भेजेगा जब 20 ओवर 18 ओवर की क्रिकेट रह गई होगी, ताकि वो T20 के स्टाइल से खेले। और उसने दोनों मैच इसी स्टाइल से खेले। जब पहला मैच में जब रिजवान आउट हुए हैं तो 19.4 ओवर बाकी थे। क्या शानदार इनिंग्स खेली हसन नवाज ने, जाके 63 रन बनाए 54 गेंदों पे। और उसने बिल्कुल T20 के स्टाइल से बैटिंग की। पिछले मैच में भी उसने बिल्कुल T20 के स्टाइल से खेली। अगर 3 ओवर जो बारिश की वजह से जाया हो गए, 37 के बजाय 40 ओवर मिल जाते तो पाकिस्तान को यकीनन 200 तक पहुंचा देता। उसमें नेचुरल एबिलिटी है, लेकिन कोच का जो ख्याल है, जो कोच की स्ट्रेटेजी है, वो यही है कि उसे 20 ओवर्स में यूज करेगा वो। आज के मैच में टॉस जीतकर क्या करना चाहिए शाहिद हाशमी साहब? पहले बैटिंग के लिए पाकिस्तान के लिए जाना बेहतर होगा या फिर बॉलिंग के लिए? देखें, अगर आज वहां पे कल थोड़ी बहुत बारिश हुई है तो मॉइस्चर होगा, तो पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए। वेस्ट इंडीज भी टॉस जीतेगा तो पहले बॉलिंग ही करेगा। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए, जैसे आप बता रहे हैं कि कल बारिश हुई है, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस की जरूरत है? यकीनन मेरा ख्याल है नसीम शाह को वापस लाएगा। नसीम शाह खेलेंगे। हो सकता है शाहीन को रेस्ट करा दे तो हसन अली नसीम शाह का अटैक होगा। इसलिए कि 2 मैच खेल चुके हैं लगातार शाहीन शाह अफरीदी। इसी तरह वो कर रहा है। अभी उसके बाद ट्रायल एंड एरर का एक चांस है, लेकिन चूंकि सीरीज डिसाइडर है इसलिए वो अपनी फुल बॉलिंग के साथ जाएगा। तो शायद शाहीन को भी खिलाए और शाहीन हसन या शाहीन नसीम शाह के साथ हो जाएगा। अच्छा सर, एक और बड़ी चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान को हम कुछ देख रहे हैं कि हम जो पार्ट टाइम हमारे बॉलर्स हैं उन पर ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू हो गए हैं कि हम इससे 5 ओवर्स करवा लेंगे, इससे 3 करवा लेंगे, इससे 2 करवा लेंगे, इससे 7 करवा लेंगे। आपके ख्याल में ये फार्मूला ठीक है या इस फार्मूले से आगे चलकर या अभी भी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को? अभी फिलहाल तो नुकसान हुआ है कि जो 6 ओवर थे, अब या 7 ओवर जितने भी थे, 66 रन बने थे साइम और आगा सलमान के ओवर्स में, वो पाकिस्तान को कॉस्ट कर गए। बड़ा बड़ा महंगा साबित हुआ वो। लेकिन लॉन्गर रन में वो ट्राई कर रहा है कि हुसैन तलत, खुशदिल शाह,
सलमान आगा, साइम अयूब, इनको भी अच्छा बॉलर बना दे, लेकिन इफेक्टिविटी होनी चाहिए। जब इफेक्टिविटी हो जाएगी तो ये चीज आपके काम आएगी कि आपके पास बॉलिंग ऑप्शन 7 से 8 होने चाहिए T20 में और इसी तरह वनडे में। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान अपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आखिरी मैच खेलेगा और ये मैच फैसला करेगा कि सीरीज़ कौन जीतेगा। यानी कि ये तीसरा और आखिरी मैच है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दोनों एक एक मैच जीत चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।